आदमी ने बस अपना हाथ एक लकवाग्रस्त लड़के के पैर पर रखा और अगले ही पल लड़के का सूखा हुआ पैर धीरे धीरे जीवंत होने लगा। पलक झपकते ही वह चमत्कारिक ढंग से खड़ा हो गया। आदमी ने भावुक लड़के पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुड़कर एक ल्यूकेमिया से पीड़ित लड़की के पास गया। उसने बस हल्के से उसके सूखे बालों को सहलाया और अगले ही पल लड़की के गालों पर लालिमा और जीवंतता लौट आई। आसपास खड़े लोग यह देखकर आश्चर्य से चिल्ला उठे। इसी बीच एक तेज दिमाग वाले मरीज ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी, आदमी के सामने श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ गया और अपनी जलन से भरी निशान वाली त्वचा को दिखाया। आदमी ने बिना किसी हिचक के अपना हाथ उसकी त्वचा पर रखा। उसके इरादे के साथ मरीज की जली हुई त्वचा धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसका जला हुआ निशान गायब नहीं हुआ, बल्कि वह सीधे आदमी की त्वचा पर स्थानांतरित हो गया। 3 मरीजों की बीमारियों को अवशोषित करने के बाद भी आदमी जरा सा नहीं घबराया। उसने अपनी जेब से एक मिनरल वाटर की बोतल निकाली और उसे एक घूंट में पी लिया। देखते ही देखते उसके शरीर पर स्थानांतरित हुई बीमारियां गायब हो गईं और वह फिर से पहले की तरह ऊर्जा से भरपूर हो गया। आसपास के लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए और एक के बाद एक जमीन पर झुककर उसकी पूजा करने लगे। आदमी गर्व से भीड़ को निहारता रहा और आलस्य से एक सिंहासन पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, लेकिन वास्तव में यह असाधारण शक्ति उसकी अपनी नहीं थी। यह शक्ति किसी दूसरी दुनिया से आई थी। कुछ समय पहले एक टैटू वाले हाथ वाला व्यक्ति बिना किसी चेतावनी के आत्महत्या कर चुका था। उसने मरने से पहले अपने अंगों को दान करने का समझौता किया था। जब सर्जरी पूरी हुई तभी एक अजीब घटना घटी। दाता का शरीर अविश्वसनीय रूप से सुपरलाइट स्पीड से राख में बदल गया। लड़की वीणा उनमें से एक थी, जिसे उसका अंग प्रत्यारोपित किया गया था। डॉक्टरों को डर था कि वीणा के शरीर में प्रत्यारोपण के प्रति अस्वीकृति होगी, लेकिन वास्तविकता ने सबको हैरान कर दिया। वीणा न केवल स्वस्थ थी, बल्कि उसकी भूख भी बढ़ गई थी। और भी अजीब बात यह थी कि उसके हाथ पर धीरे धीरे रहस्यमयी निशान उभरने लगे। उस समय वीणा ने इन असामान्यताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीती रही। लेकिन एक ताइक्वांडो क्लास के दौरान उसने महसूस किया कि उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आ चुका था। अपने संदेह को परखने के लिए वीणा एक 90 डिग्री के खड़े ढलान के सामने गई। उसने बस हल्के से 2 कदम दौड़ लगाई और उसकी गति अचानक सुपरलाइट स्पीड तक पहुंच गई। वह तीर की तरह आगे बढ़ी। और भी हैरान करने वाली बात थी कि उसने हल्के से छलांग लगाई और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर तुरंत 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई। वीणा को खुद नहीं पता था कि उसके इन हैरतअंगेज कारनामों को पास खड़े लोगों ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसने व्यापक ध्यान खींचा। इसी बीच एक अन्य प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता अहवेई ने वीडियो में मौजूद सुरागों के आधार पर वीणा को ढूंढ निकाला। मिलने पर अहवेई ने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर अपने हाथ पर वीणा जैसे ही रहस्यमयी निशान दिखाए। इससे उसने साबित किया कि उसने भी उसी रहस्यमयी दाता के अंग प्राप्त किए थे और उसके पास भी सुपर पावर थी। वह अपने मुंह से आग उगल सकता था, जो बेहद शक्तिशाली थी। कुछ बातचीत के बाद दोनों को पता चला कि इस दान प्रक्रिया में कुल 6 लोग शामिल थे। अपनी सुपर पावर के बारे में उत्सुकता और इसके पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए उन्होंने बाकी 4 प्राप्तकर्ताओं को ढूंढने के लिए एक टीम बनाने का फैसला किया। क्या फैसला किया, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करो। यह अब तक का सबसे बड़ा मेंढक है जो डायनासोर के बच्चे को भी आसानी से निगल सकता है और यहाँ के केकड़ों के जल्दी वृद्धि के कारण यह जल्द ही छोटे जीव की शिकारी को आकर्षित करने लगी। दरअसल में 2 मीटर लंबा एक ड्रैगन डायनासोर भी था और यह अपने लंबे दांतों की सहायता से उन केकड़ों को आराम से खा सकती है। यहाँ तक कि 1 साल पहले के समय में भी यह केकड़े अत्यधिक स्वादिष्ट हुआ करते थे। हालांकि इन केकड़ों का ऊपरी भाग बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन उनके शरीर में मौजूद प्रोटीन ने ड्रैगन डायनासोर को और भी मजबूत बना दिया है। इसके बाद उसने अपने तीनों बच्चों को भी ताकतवर बनाने के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन उनकी लंबाई अभी बहुत छोटी थी, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास, और उनके पास बड़े केकड़ों के शिकार करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला किया और हमेशा की तरह अपनी माँ के खिलाने का इंतजार किया। लेकिन माँ ने उन्हें सिर्फ एक ही केकड़ा दिया, जिससे तीनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन इसमें का एक बच्चा जिसे केकड़ा नहीं मिला और उसके अंदर खुद से शिकार करने की क्षमता जाग उठी। इसलिए उसने एक छोटी केकड़े पर अपनी नजर गड़ा ली और खुद से अपना शिकार पकड़कर खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अफसोस कि उस केकड़े की गति बहुत तेज थी, जिससे वह पत्थरों की दरारों में छिप जाता था। इसलिए उस केकड़े को पकड़ना बहुत मुश्किल था, जिससे वह दूसरा केकड़ा पकड़ने के लिए और दूर चला गया। तभी माँ ने यह देखकर उसे तुरंत रोकने की कोशिश की और नदी के पास न जाने की चेतावनी दी। लेकिन उस बच्चे ने अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नदी के पास चला गया। तभी जब वह एक केकड़े का पीछा कर रहा था, तब अचानक एक बड़े मेंढक ने अपनी लंबी जीभ से उसे निगल गई और अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इस मेंढक को देखकर बच्चे की माँ भी हैरान रह गई और उसे नहीं पता था कि वह उसका मुकाबला कैसे करे और वह बस उसे देखती रह गई। फिर वह सोचने लगी कि अगर उसका दोस्त होता तो वह इस मेंढक का मुकाबला आसानी से कर लेता। दरअसल यह एक विशालकाय जीव है जिसको गंजोलॉन कहा जाता है और यह अपनी 9 मीटर लंबी लंबाई के कारण किसी भी जीव को आसानी से अपना शिकार बना लेता है, जिससे यह पूरे एशिया के जंगल का एक बड़ा शिकारी बन गया। छोटी सी लड़की ने पानी की एक घूंट ली और अचानक उसने पानी से बना एक बड़ा शार्क उगल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह शार्क पूरी तरह उसके नियंत्रण में थी और उसके सहपाठी भी सामान्य नहीं थे। एक लड़के की गर्दन 99 मीटर तक खींच सकती थी, तो एक लड़की का शरीर रबर जैसा था। उसका हर अंग किसी भी दिशा में फैलाया जा सकता था। फिर एक लड़की थी जिसकी आवाज इतनी खास थी कि वह ध्वनि तरंगों से किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकती थी। दरअसल ये सभी सुपर हीरो के बच्चे थे। इस कक्षा के हर बच्चे के पास अपनी अपनी सुपर पावर थी। कुछ के पास अनंत शक्ल बदलने की क्षमता थी, कुछ जुड़वा बच्चे समय को आगे पीछे घुमा सकते थे और कुछ असाधारण गति से दौड़ सकते थे। लेकिन तेज दौड़ने वाला लड़का इतना तेज था कि उसका समय खुद ही बिगड़ गया और उसके सारे काम स्लो मोशन में होने लगे। एक और लड़की जो चित्रकारी करती थी वो साधारण लगती थी, पर उसकी बातें भविष्य बता सकती थी। एक लड़का और भी खतरनाक था। वह हर सुपर पावर का मालिक था, लेकिन ध्यान न होने की वजह से उसकी शक्तियां अक्सर अनियंत्रित रहती थी। और मुख्य नायिका छोटी मीतू, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, फिर भी उसकी बुद्धिमत्ता 250 और भावनात्मक समझ 520 थी। ये बच्चे भले ही शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें इस कक्षा में कैद कर दिया गया था। 2 दिन पहले एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था। उनके माता पिता जो सुपर हीरो थे, सबने पृथ्वी की रक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन सहयोग की कमी के कारण सुपर हीरो हार गए और एलियंस द्वारा पकड़ लिए गए। सुपर हीरो बच्चों की सुरक्षा के लिए हीरोज हेडक्वार्टर ने उन्हें सुरक्षित आश्रय में बंद कर दिया। लेकिन अपने माता पिता को बचाने के लिए मीतू ने तय किया कि वह और उसके दोस्त इस जगह से भागेंगे और
एलियंस को हरा देंगे। शुरुआत में उन्हें गार्ड्स ने रोका, लेकिन ये बच्चों के लिए मुश्किल नहीं था। कुछ ही पल में उन्होंने सभी गार्ड्स को हराया। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, सैकड़ों गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया, लेकिन आवाज वाली लड़की ने हल्की सी धुन बजाई और सभी गार्ड्स हवा में उड़ गए। फिर वे तेजी से एक ट्रेन पर कूदकर भाग गए, लेकिन बाहर और भी गार्ड्स छिपे हुए थे। जैसे ही उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, आवाज वाली लड़की ने अपनी शक्ति फिर से इस्तेमाल की और ट्रेन हवा में उड़ गई। लेकिन समस्या यह थी कि ट्रेन का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं था और वे सीधे एक बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे। तभी वह लड़का, जिसकी गर्दन 99.99 मीटर लंबी थी, अपनी बांह मोड़कर एक पंच से कांच तोड़ता है। एक हाथ रेलिंग पकड़ता है और अपनी लंबी बांह की मदद से सीधे ट्रेन को 360 डिग्री घुमा देता है। नीचे खड़े लोग बस देखते रह गए। फिर वे सभी अपने माता पिता को बचाने के लिए तैयार हुए। इसके बाद वे मीतू की दादी के घर पहुंचे और मीतू की दादी कोई आम महिला नहीं थी, वह एक लेजेंडरी ट्रेनर थी जिन्होंने अनगिनत सुपर हीरो को प्रशिक्षित किया था। जब उन्हें पता चला कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला किया है, तो उन्होंने इन बच्चों को कठोर प्रशिक्षण दिया। कुछ ही दिनों में बच्चों की शक्तियां और भी बढ़ गई और एक सुपर छोटा टास्क फोर्स बन गया। दादी से विदा लेने के बाद उन्होंने एक एलियन स्पेसशिप देखी। जैसे ही एलियंस कमजोर हुए, बच्चों ने जल्दी से स्पेसशिप पर कब्जा किया, लेकिन उन्होंने देखा कि एक बच्चा अभी भी गायब था, स्लो मोशन वाला तेज लड़का। जैसे ही एलियंस की टेंटिकल्स उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करने लगी, रबर बॉय ने उसे अपने पास खींच लिया। फिर वे स्पेसशिप लेकर एलियंस के बेस की ओर उड़ गए, लेकिन जब वे एलियंस के बेस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह पूरा बेस एक विशाल भूल भुलैया जैसा था। आखिर क्या था भूल भुलैया का राज? अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट। एक दिन एक लड़के को एक चमकता हुआ अंडा मिला, अजीब सी रोशनी लिए हुए। वो उसे उठाकर अपने दोस्तों के साथ ले गया। जैसे ही उसने उस अंडे को तोड़ा, अगला ही पल ऐसा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई। आसमान में उड़ते परिंदे हवा में थमे रह गए। तीनों दोस्त सन्न थे। जब वो अपने कस्बे लौटे तो वहाँ का मंजर और भी चौंकाने वाला था। हर इंसान जैसे किसी स्टेचू में बदल चुका था। न पानी बह रहा था, न हवा चल रही थी, यहाँ तक कि चांद भी रुक गया था। असल में वो अंडा समय को रोकने वाली कोई रहस्यमयी चीज थी। अब सिर्फ वही तीनों लड़के चल फिर सकते थे। शुरुआत में तो उन्हें मजा आने लगा। रेस्टोरेंट जाकर मन भर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक पी, फिर किराने की दुकान से सामान उठाया। कोई रोकने वाला नहीं था। स्कूल जाना बंद कर दिया। दिन भर मॉल में बैठकर कॉमिक्स पढ़ते, गेम्स खेलते, लेकिन धीरे धीरे सब उबाऊ लगने लगा। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो समंदर पार चलते हैं, लेकिन वहाँ भी पानी थमा हुआ था। वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। फिर अचानक एक हादसा हुआ। मोटा लड़का जिसे अस्थमा था, अचानक उसकी सांसें बंद होने लगी। जब बाकी दो दोस्त पहुंचे तब तक वो हवा में जमी हुई हालत में मर चुका था। डर के मारे दोनों उसका शव लेकर उसके पुराने शहर ले गए, पर वहाँ भी सब कुछ रुका हुआ था। आखिरकार उन्होंने उसे उसी झूले के पास दफनाया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। 10 साल बीत गए। अब वो दोनों जवान हो चुके थे, लेकिन वही ठहरा हुआ वक्त, वही वीरान शहर। दिन भर किताबें पढ़ते, पॉकेट मनी कमाने के तरीके सोचते, पर मन में एक गहरा खालीपन घर कर गया था। तब उन्होंने फैसला किया उसी जगह वापस लौटने का जहाँ वो अंडा टूटा था। शायद कुछ बदल जाए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन सब बेकार। एक लड़का टूट गया, जोर से चिल्लाया, जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर चांद पर पड़ी। वो अब पहले जैसा नहीं था। वो खुशी से भागा अपने दोस्त को ये बताने के लिए, लेकिन जब चट्टान के किनारे पहुंचा, वहाँ सिर्फ उसके दोस्त के कपड़े पड़े थे। अब उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो भी पानी में कूद पड़ा। पानी के अंदर उसे अपना दोस्त दिखाई दिया, आंखें बंद, शांत। लेकिन तभी उसे किसी ने किनारे पर लाकर फेंक दिया। जब उसकी आंख खुली, सब बदल चुका था। परिंदे फिर से उड़ रहे थे, समंदर लहरें मार रहा था। वक्त वापस चल पड़ा था, मगर ये वही दुनिया नहीं थी। अब जब वो अपने घर पहुंचा, उसकी माँ उसे पहचान भी नहीं पाई। उसे अब अपना ही वजूद बेगाना लगने लगा और फिर वो उसी जगह गया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उसी चमकते अंडे को फिर से खोजा और इस बार उसने उसे पूरी ताकत से फोड़ दिया। अब वो हमेशा के लिए उस ठहरे हुए वक्त की दुनिया में लौट गया। दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर तुम्हें ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिले जहाँ वक्त कभी नहीं चलता, तो तुम किसके साथ उस दुनिया में जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना।